चलो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है? मोशन स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। whenever a body is in motion, that is in a momentum, and straight line stands for when body travels in a straight line, distance is equal to displacement. This is known as straight line. Now we can try to do differential concept and integration concept. differential क्या है? for example आपको given है x is equal to 4t square plus 2t. This is distance with respect to time period. That means अगर आपको गिवन होता a body travels a distance of 2 meter, this is a constant distance traveled by the body, but this distance is a variable distance which is changes with respect to time period. अगर टाइम पीरियड की वैल्यू 1 है तो आपका डिस्टेंस अलग होगा, टाइम की वैल्यू 2 है तो आपका डिस्टेंस अलग होगा, टाइम की वैल्यू 3 है तो आपका डिस्टेंस अलग होगा. दैट इज ए वेरिएबल डिस्टेंस. और आपको बोला है कि इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करिए फॉर ए टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकंड, फॉर ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकंड. दैट मींस अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड. इस तरह से यू हैव टू डू डेरिवेशन ऑफ x इज नोन एज वेलोसिटी. अगर आपने इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है तो आपको वेलोसिटी की फिर से डेरिवेशन करनी पड़ेगी, दैट इज एक्सेलरेशन. अब डेरिवेशन देखिए कैसे करनी है. d/dt, ये d/dt का मतलब है आपने डेरिवेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू t. दैट मींस कि जो भी टर्म t वाली होगी, सिर्फ इसी की डेरिवेशन होगी, बाकी सारी टर्म आपके लिए कांस्टेंट बन जाएगी. और डेरिवेशन देखिए कैसे करते हैं. 4 कांस्टेंट है, 4 लिख लिया, जो इसकी पावर होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और पावर में से 1 माइनस कर देना है. प्लस 2 लिखा है, 2 एज इट इज आ जाएगा. पावर है t की 1 के साथ मल्टीप्लाई और पावर में से 1 माइनस कर देना है. अगर इसके साथ आपके पास होता +6 तो दिस टर्म इज ए कांस्टेंट टर्म, इसकी डेरिवेशन एग्जैक्टली 0 हो जाती साथ में, बट अभी नहीं था तो इसलिए हम लोग उसको नहीं लेके चल रहे हैं. क्लियर? अब क्या बन जाएगा? 4 × 2 8 t 2 - 1 1 प्लस 2 × 1 2 t 1 - 1 0 8t प्लस t की पावर 0 दैट इज 1 1 × 2 दैट इज 2. ये आपके आ गया वेलोसिटी और दैट इज ए वेरिएबल वेलोसिटी व्हिच इज डिपेंड अपॉन द t. अगर आपको t की वैल्यू 5 बोली है तो आप यहाँ पे t की वैल्यू 5 पुट करिए. 5 × 8 40 प्लस 2 दैट इज 42 मीटर पर सेकंड. ये आपकी आ गई है वेलोसिटी. अगर आपको एक्सेलरेशन बोलते तब आपने ये t की वैल्यू 5 पुट नहीं करनी थी, इसकी अगेन डेरिवेशन होती, फिर वो आपके पास एक्सेलरेशन आती, तब आप उस t की वैल्यू पुट करते, तब आपके पास एक्सेलरेशन निकल जाता. ये हमने सारा क्यों किया? वैसे हमारे पास फॉर्मूला ये भी था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपने ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोग यूज करते हो व्हेनेवर जब आपको डिस्टेंस एक कांस्टेंट टर्म में दिया होता, 10 20 30 40, और टाइम भी आपको कांस्टेंट में गिवन होता कि 5 सेकंड 6 सेकंड, तब आप ये कर सकते थे. बट अभी आपको जो डिस्टेंस दिया है वो वेरिएबल डिस्टेंस दिया है जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और वेरिएबल डिस्टेंस का जब आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तब आपको उसको इस मेथड से निकालना पड़ेगा. ठीक है? अगर आपको इसकी दोबारा से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द दिस टर्म, कि आपको गिवन किया है डिस्टेंस दिया है या डिस्प्लेसमेंट दिया, आपको इसकी एक्सेलरेशन निकालिए. पहले आपने ये सारे मेथड से वेलोसिटी निकाल लिया, फिर आपको ये आगे सॉल्व नहीं करना है, आपने इसको सेपरेट लिख लेना है. v = 8t + 2. अब आपने वेलोसिटी की डेरिवेशन करनी है dv/dt दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. dv/dt दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैसे करना है? 8 का 8 आ जाएगा, पावर थी t की 1 तो 1 से मल्टीप्लाई और पावर में से 1 गया 0, आगे 2 था, ये वेरिएबल नहीं है तो ये इसका क्या आ जाएगा? 0. तो आपके पास एक्सेलरेशन बन जाएगी a = 8 × 1 8 t की पावर 0 1 1 × 8 8. ये आंसर है. अब ये एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वेलोसिटी टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंडेंट थी,
तब आपने t की वैल्यू 5, 6 कुछ भी पुट करके अलग अलग वेलोसिटी निकाल सकते थे, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू 8 आ चुकी है। दैट मींस कि एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइम पीरियड, दिस एक्सेलरेशन इज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर t is equal to 1, t is equal to 2, t is equal to 3 because acceleration is independent quantity with respect to time period in this numerical. Clear?